अगर आपको कोहनी के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ पेन होता है तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आज का हमारे इस YouTube चैनल में फिजियो वाइब्स में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, गोल्फर्स एल्बो या फिर बोल सकते हैं आप टेनिस एल्बो के बारे में। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कैसे पहचाने कि आपको टेनिस एल्बो है या फिर गोल्फर्स एल्बो है, और कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस जो आप घर पर बैठे कर सकते हैं, बिना किसी की मदद के आप इनको घर पर कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो में आपको कोहनी के बाहर की तरफ पेन होता है, इस एरिया में आपको ये पेन होगा और ये पेन आपका पूरा ऐसे करके आगे तक रेडिएट होगा, तो हो सकता है आपको टेनिस एल्बो हो। गोल्फर्स एल्बो में आपको कोहनी के अंदर की तरफ पेन होता है। तो आइए हम समझते हैं एक एक करके इनके बारे में। टेनिस एल्बो यानी कि लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। टेनिस एल्बो में पेन होता है एल्बो के बाहर, आउटर साइड में पेन होता है। ये दर्द ज़्यादा होता है जब आप कोई चीज़ उठाते हैं या फिर अपनी रिस्ट कलाई को जब एक्सटेंड करते हैं, या फिर किसी काम में ज़्यादा रिपीटेशंस होती है, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग हो गया, टूल्स हो गया, या फिर टेनिस स्पोर्ट्स खेलना हो गया, या ज़्यादातर हम बोल सकते हैं लेडीज़ों को कॉमन होता है, जैसे किचन में वो काम करते हैं उसमें हो सकता है ये। फिर बात करते हैं गोल्फर्स एल्बो के बारे में। गोल्फर एल्बो को हम बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस। गोल्फर्स एल्बो में पेन होता है एल्बो के अंदर की तरफ, इनर साइड में पेन होता है। ये दर्द रिस्ट को फ्लेक्स करने में, कलाई को सीधा करने में आता है, जैसे कि कोई काम हो गया, हैमर चलाना हो गया, वेट उठाना हो गया, या फिर गोल्फ खेलना हो गया, उसमें हमें ये पेन हो सकता है। अगर हम सिंपल तरीके से इसको समझना चाहें तो अगर कोहनी के बाहर के हिस्से में अगर हमें दर्द हो रहा है तो वो टेनिस एल्बो है, और अगर अंदर की तरफ दर्द हो रहा है तो वो गोल्फर्स एल्बो है। अब इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो दर्द एल्बो के पास होता है, ग्रिप वीक हो जाती है, एक चम्मच उठाने में दर्द होता है, या फिर एक पानी का ग्लास नहीं उठाया जाता है, इससे मूवमेंट में पेन फील होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं कुछ होम एक्सरसाइजेस के बारे में, हर एक्सरसाइज को स्लो और कंट्रोल मोशन में करना है। दर्द बढ़ने पर एक्सरसाइज को स्टॉप कर देना है। सबसे पहली एक्सरसाइज आ जाती है हमारी रिस्ट स्ट्रेचिंग, जब इसको हम बेसिकली बोलते हैं आर्म को सीधा करना है, पाम जो होगा वो ऊपर की तरफ फेस करना है उसका। ठीक है, दूसरे हाथ के फिंगर्स से उसको अपनी तरफ खींचना है, स्ट्रेच करना है। ये 10 सेकेंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। 10 बार इसको रिपीट करना है। सेम ऐसी ही दूसरी एक्सरसाइज हमें करनी है। इसमें हमें क्या करना है, सेम आर्म को सीधा करना है, जो हमने पाम दूसरे वाले में ऊपर की तरफ फेस किया था उसको नीचे की तरफ फेस करना है, और दूसरे हाथ की मदद से उसको स्ट्रेच करना है। आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। 10 सेकेंड होल्ड करना है उसको भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, और इसको भी 10 टाइम्स करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में। इसमें आ जाती है पहली एक्सरसाइज रिस्ट एक्सटेंशन। इसमें क्या करना है, हमें एल्बो को सपोर्ट देकर रिस्ट को एक टेबल पे रख लेना है ताकि हमारी एल्बो मूव ना हो। आप डंबल ले सकते हैं, अगर आपके पास डंबल है तो वेल एंड गुड है। अगर डंबल नहीं है घर पे, जैसे कुछ लोगों को एक्सरसाइज करनी है, तो क्या कर सकते हैं, पानी की बोतल ले सकते हैं, या तो आधा लीटर पानी की बोतल ले लो आप, या 1 लीटर पानी की बोतल ले लेनी है। ठीक है, उसको हाथ में पकड़ लेना है और रिस्ट को स्लोली ऊपर की तरफ लेके आना है। ठीक है, रिस्ट को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, फिर वापस लेके जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ लेके आएंगे, फिर वापस लेके जाएंगे। 10 रेपिटेशंस करने हैं और इसके 2 सेट्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, हाथ को सीधा कर लेना है। ठीक है, जो बॉटल या फिर जो डंबल है वो आपके हाथ में ही रहेगा, और उसको क्या करना है, ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है, फिर से उठाएंगे, ये भी आपको 10 रेपिटेशंस करने हैं और इसके 2 सेट्स करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने एल्बो को स्टेबल रखना है, बॉटल को हाथ में पकड़ना है और एल्बो की रोटेशन करनी है, या फिर आप बेसिकली बोल सकते हैं रिस्ट की आपने इसमें रोटेशन करनी है। 10 रेपिटेशंस इसके भी करने हैं और 2 सेट्स आप इसके कर सकते हैं। इसके प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन में सबसे ज़्यादा हमें रिपीटेटिव काम नहीं करना है। जैसे एक होता है ना कि कोई चीज़ हम लगातार करे जा रहे हैं, वो ना करना है। एक जॉइंट पे स्ट्रेस नहीं डालना है, करेक्ट पोस्चर में काम करना है। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पे भी हमें इसमें काम करना पड़ेगा, और कुछ भी करने से पहले आपको वार्म अप ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ कौन सी प्रॉब्लम देती है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।